एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11A। क्लास 12 का एक्सरसाइज 11A जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपकी जो भी डाउट्स रही हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में वो क्लियर हो जाए, और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11A का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11A का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। बोला जा रहा है और 2 मीटर टेल मैन वॉल्क्स ऑफ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक 2 मीटर लंबा आदमी है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, टहल रहा है, वॉल्क्स कर रहा है, ठीक है। उसका स्पीड क्या रही है, उसका स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर है। अब आपसे बोल रहा है अवे फ्रॉम अ 6 मीटर हाइट लैंप पोस्ट, ठीक है, 6 मीटर लैंप पोस्ट, फाइंड द रेट ऑफ विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीज। एक 2 मीटर लंबा आदमी है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो क्या कर रहा है, टहल रहा है। कहाँ जा रहा है टहल के, वो जा रहा है एक पोस्ट लैंप के सामने, पोस्ट लैंप की तरफ वो जा रहा है टहलते हुए, ठीक है, जो कि 6 मीटर लंबा है वो पोस्ट लैंप, ठीक है, लैंप पोस्ट। अब आपसे बोला जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ द लेंथ ऑफ हिज शैडो। आपको बताना है कि जो उसका शैडो होगा वो इंक्रीज करेगा ना, धीरे धीरे पोस्ट लैंप की तरफ बढ़ेगा तो उसका जो शैडो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो वो किस हिसाब से बढ़ेगा ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक जो आदमी है, यहाँ पे एक आदमी ले लेते हैं। ये आदमी कितना है, ये आदमी आपका 2 मीटर लंबा है, ठीक है। ये 2 मीटर लंबा है और ये कहाँ पे जा रहा है, ये आपका जा रहा है एक लैंप पोस्ट की तरफ। तो यहाँ पे एक हम बना लेते हैं लैंप पोस्ट, ठीक है, ये कुछ ऐसे। तो लैंप पोस्ट जो है ये आपका हो गया लैंप पोस्ट। ये लैंप पोस्ट कितना मीटर ऊंचा है, तो जो लैंप पोस्ट आपका 6 मीटर ऊंचा है। ये आपका कितना है, 6 मीटर, ठीक है। अब आपको बस इसको क्या करना, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये हो गया। इसका नेमिंग कर लेते हैं A B C D E, ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं। अब आपको बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीज। इसका जो शैडो है, ये आदमी है, ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इसका जो इंक्रीज होगा, जैसे जैसे लैंप पोस्ट है, आप जैसे जैसे उसके दूर जाइएगा तो उसका क्या होगा, उसका शैडो इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट क्या कर लें, यहाँ पे BC को लेट कर लेते हैं, BC इक्वल टू X लिख देते हैं। सॉल्यूशन BC इक्वल टू लेट, BC इक्वल टू X, और CD इसको क्या कर लेते हैं, CD यहाँ पे कर लेते हैं शैडो, CD इक्वल टू Y, ठीक है। ये जो शैडो बनेगा, ये जब लड़का इधर जाएगा या आदमी, तो उसका शैडो जो बनेगा उसको हम CD कर लिए Y। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है। यहाँ पे गिवन है जो 2 मीटर लंबा लड़का है या आदमी है, वो यूनिफॉर्मी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। तो ठीक है ना बाबा। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, BC आपको एक समलेट कर लिए हैं। तो जो यूनिफॉर्मली स्पीड के हिसाब से वो टहल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है ना, तब तो आगे जाएगा तो उसका शैडो इंक्रीज करेगा। यानी dx/dt इक्वल टू आपको गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये एक समय यहाँ पे जो आपका लड़का जो यहाँ पे आपका
क्या है, लैम्प पोस्ट है, यहाँ से लड़का यहाँ पे गया तो इसको x कर लिए और इसका शैडो क्या मान लिए y, यहाँ से यहाँ तक के बीच में शैडो इसका इंक्रीज करेगा, यही हमें निकालना है। यानी dx/dt कितना 5 km/h और उसका शैडो निकालना है, यानी क्या निकालना है dy/dt इक्वल टू व्हाट, यही आपको निकालना है। अब सबसे पहले आप इसमें देखें कि जो आपके पास ट्रायंगल ABD है, इन ट्रायंगल ABD एंड ECD जो ट्रायंगल है ECD, ये दोनों आपका ट्रायंगल के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों आपका ट्रायंगल सिमिलर है। अब सिमिलर तो प्रूफ करना नहीं होगा क्योंकि हम क्लास 12 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, 9th का 10th का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ABD ट्रायंगल जो है ये आपका सिमिलर हो जाएगा ECD का। जब ये ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया ABD ECD का, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि AB/EC, यहाँ पे यहीं पे बोल देते हैं AB/EC बोले या फिर CE बोले, AB/EC या फिर CE, तो CE ही बोल देते हैं, CE अच्छा लगेगा, इक्वल होगा BD, ये BD/CD का, BD/CD का। यदि आप यहाँ से भी देखना चाहें तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा AB किसके बराबर, बाई किस क्या होना चाहिए, AB/EC का या फिर CE का, और BD/CD, ठीक है, सिमिलर आप पढ़े होंगे क्लास 10th में। अब इसके बाद क्या होगा, तो AB आपके पास कितना है, AB देखें 6 है, बाई CE आपके पास कितना है, CE जो है आपके पास ये 2 है, इक्वल टू क्या है, BD कितना है, BD जो आपके पास है ये पूरा x प्लस वाई है, BD आपके पास कितना है x प्लस वाई, और CD कितना है आपके पास, CD जो है ये आपके पास y है। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू 2x प्लस 2y। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 2 से 6 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3y इक्वल टू x प्लस वाई हो जाएगा। अब ये जो y प्लस में है इधर है तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू x, यानी कि 2y इक्वल टू x। अब x और y के बीच में रिलेशन आ गया कि जो x है, x जो y है ये x का क्या है, आधा है, यानी x y x से 2 गुना है, ये रिलेशन आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तब आपके पास हो जाएगा 2 चूंकि कांस्टेंट है, अभी ही बाहर कर देते हैं, dy/dt इक्वल टू dx/dt हो जाएगा। अब आप देखें कि आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था dy/dt, तो ये तो आपको नहीं चाहिए, यानी यहाँ पे dy/dt इक्वल टू dx/dt, ये कितना है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं 2, नेक्स्ट स्टेप में इसको कर देंगे, अभी कर देते हैं लेकिन नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे 2 dy/dt, dx/dt कितना है, dx/dt जो है वो आपके पास 5 है, 5। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा dy/dt इक्वल टू 5, ये मल्टीप्लाई में इधर जाए तो डिवाइड में, यानी कि dy/dt इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से 5 को तो ये कितना हो जाएगा 2.5, और यूनिट आपके पास क्या था, किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। तो यही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से हम समझा देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, एक 2 मीटर लंबा आदमी है जो कि टहल रहा है, कितने हिसाब से, यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो टहल रहा है, और टहलते हुए वो कहाँ जा रहा है, एक लैंप पोस्ट के दूर जा रहा है। तो जैसे जैसे वो दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे उसका क्या होगा, उसका जो छाया है, उसका जो शैडो है वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो जो लैंप पोस्ट है वो आपको गिवन है 6 मीटर का है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि वो जो लड़का, जो आदमी है, फाइंड द रेट ऑफ द लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीज, उसका जो इंक्रीज शैडो है वो कितना होगा। पिक्चर आपके सामने है, एक लड़का यहाँ पे हम बनाए हुए हैं जो कि 2 मीटर का लड़का है, यहाँ पे लाइट हाउस है जो कि 6 मीटर का है, ठीक है। यहाँ पे नाम दे दिए ABCDE, जो BC था यानी यहाँ से कुछ दूर तो वो गया है ना, तभी तो वो 5 किलोमीटर पर हिसाब से वो टहल रहा है,
उसको हम x कर लिए, और जो उसका शैडो बन रहा है ये CD को शैडो ले लिए y, और जो लड़का था वो 2 मीटर। अब क्वेश्चंस में देखते हैं, dx/dt जो है वो आपको 5 किलोमीटर दिया हुआ है, 5 किलोमीटर हिसाब से वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से टहल रहा है। तो dx/dt यानी ये आपको स्पीड दिया हुआ है, dx/dt इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना क्या है, तो CD निकालना है, यानी dy/dt इक्वल टू वाट, यहाँ पे लेट भी किए BC इक्वल टू x, और शैडो CD को बोले हैं y। अब यहाँ पे आ रहे हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ECD, ABD ECD ये ट्राइंगल में, तो आप ध्यान दें ABD आपका क्या होगा, सिमिलर होगा ECD का, तो AB/CD और यहाँ पे BD/CD हो जाएगा सिमिलर क्राइटेरिया से। अब यहाँ पे AB आपके पास कितना है, 6 है, CE कितना है, 2 है, ठीक है। सिमिलर तो आपको पता है ना, ये जो है इसके बटा में इसका रेशियो इसके साथ और पूरा का रेशियो इसके साथ 10th क्लास में ही था, ठीक है। तो AB कितना है, 6, CE कितना है, CE यानी लड़का का जो आदमी का हाइट है वो कितना है, 2 है, और BD कितना है, तो BD ये पूरा है ना, BD ये पूरा यानी x प्लस y है, और CD कितना है, तो CD y है। अब यहाँ पे क्या किए हैं, तो यहाँ पे इसको साथ क्रॉस मल्टीपल 6y और इसके साथ 2x 2y कर लिए, 2 यहाँ से कॉमन लिए तो x प्लस y बच गया। अब 2 से 6 को डिवाइड करें तो 3 ही होगा ना, तो यहाँ पे होगा 3y इक्वल टू x प्लस y। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y प्लस में इधर है तो माइनस में, यानी 3y माइनस y इक्वल टू x। 3y में से y माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू x। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखे हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो जब t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो आपको 2 जो है कांस्टेंट है, ये पहले बाहर dy/dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx/dt। अब 2 dy/dt, dx/dt आपके क्वेश्चन में मेंशन है 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 रख दिए, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाए तो डिवाइड में, यानी dy/dt इक्वल टू 5/2, dy/dt इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।